हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने एक्सरसाइज 8.2। इंट्रोडक्शन हम अच्छे से कर चुके हैं। टेबल आपको मिल जाएगी। टेबल सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कुछ एंगल यहाँ पर करवाए गए हैं, जो कि 5 एंगल हमने किए हैं उसके टेबल के हैं। जाकर आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए पहले। उस टेबल में आपको एक एक एंगल आपको मिल जाएगा देखने को। टेबल अच्छे से बनाई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ओके। तो उसी बेस पर आज अपने एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने। तो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बोला कि वैल्यूज फाइंड आउट करने, तो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आप देखोगे तो sin 60 cos 30, sin 30 cos 60। तो आपको पता होना चाहिए कि sin 60 क्या होता है। हर एक एंगल आपके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हम बात करें तो sin 60 क्या होता है। sin 60 आपका √3/2 होता है। ओके। और cos 30 क्या होता है। cos 30 भी आपका √3/2 होता है। प्लस में sin 30 कितना होता है, 1/2 होता है। cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है। ये चीज मैंने आपको कल टेबल में बता दी थी। सोल्व करोगे तो ऊपर से 3 आ गया, नीचे से 4 आ जाएगा मल्टीपल। यहाँ से 1 और 4। आगे सोल्व करोगे तो एलसीएम 4, 3 और 1। तो यहाँ से 4/4 आपका आंसर कितना होगा, 1। ठीक है। एक आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन उत्तर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन बोला है 2 × 10⁻⁴5। तो यहाँ पर पहले आप वैल्यू लिख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। 1045 की वैल्यू क्या होती है। 1045 की वैल्यू अपनी 1 होती है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, ठीक है। राइट। बाकी अगर आप 11th 12th क्लास में चले जाओगे तो ये आपका क्वेश्चन आपको जस्ट 2 आंसर दे देगा, ठीक है। क्यों दे देगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया, आपको इंट्रोडक्शन में बता रखा है, ठीक है। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं। तो 2 × 1, सभी का ऊपर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस में cos 30 की वैल्यू √3/2। और इसका क्या दे रखा है आपको, स्क्वायर दे रखा है। माइनस, क्योंकि स्क्वायर आपको दे रखा है इसलिए हमने स्क्वायर लगा दिया। √3/2 का वैल्यू स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ से ये तो आपकी वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस है कट गई। ओके। तो 2 × 1, इसका मतलब कितना आंसर दे देगा, 2 आंसर दे देगा। सिंपल क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इस क्वेश्चन को अपने आप सोल्व करोगे, डू योर सेल्फ। मैं अगले क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। sin 30 आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 1/2 होता है। प्लस में 1045 आपका 1 होता है। माइनस में cos 60 आपका 2/√3 होता है। राइट। आपको वैल्यू इस तरह याद हो जाएंगी, जो वैल्यू मैंने आपको बताया है, जिस तरह आपको बताया है। तो आप प्लीज जाकर देखिए इंट्रोडक्शन वीडियो को, बहुत अच्छी वीडियो है। sec 30 आपका कितना हो जाएगा, sec 30 आपका 2/√3 हो जाएगा। ओके। प्लस में cos 60 आपका कितना हो जाएगा, cos 60 आपका 1/2 हो जाएगा। प्लस में cot 45 आपका 1 दे देगा। आप देख लीजिए ऊपर नीचे क्या सेम है, नहीं, एक माइनस का चेंजेज है। इसको हमने सॉल्व करना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लीजिए, ये आपका 1 हो जाएगा, इधर भी 1 हो जाएगा। एलसीएम लेगो, ऊपर ऊपर एलसीएम लोगे तो कितना आ गया, 2 × √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर √3 प्लस में 2 √3 ये आ जाएगा, माइनस में 2, ठीक है। और नीचे सोल्व करेंगे तो सेम 2 √3 आ जाएगा। तो देख करिए, तो 2 4 हो जाएगा, प्लस में √3 और प्लस में 2 √3। आगे सोल्व करो। आगे सोल्व करते हैं, आगे सोल्व करेंगे यही इसी साइड। 2 √3, ये तो आपका नीचे है, दोनों सेम कट जाएंगे तो ऊपर नीचे ही आ जाएंगे। तो √3 प्लस 2 √3 मतलब 3 √3 माइनस 2 अपॉन में 4 प्लस क्या दे रखा है,
3√3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। अगर आप नीचे स्क्वायर रूट नहीं रखना चाहते तो आप क्या करो, रेशनलाइज कर दीजिए। तो रेशनलाइज को मैं यहाँ करूंगा, रेशनलाइज। आपका आंसर वो भी ठीक है, लेकिन आपसे ज्यादा पूछ ले तो आप आगे सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3√3 - 2 अपॉन में 4 + 3√3। रेशनलाइज क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसको साइन चेंज करके सोल्व कर दो। ठीक है, हो गया। तो इसको सोल्व करोगे तो ऊपर तो क्या होगा, 3√3 -2 और 4 - 3√3। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर -3√3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3√3 का स्क्वायर 27। ठीक है, राइट। तो वैसे इसको सोल्व कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। क्या इतना टाइम वेस्ट है आपके पास, तो टाइम है तो नहीं है ना, तो इसको आंसर मानो आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट पॉइंट। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया, वो अपने आप सोल्व करने की कोशिश करनी। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आप बड़ी क्लासेस में होते तो यहाँ पर भी आप बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्व करते थे, लेकिन छोटी क्लास है तो इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको। 5। तो कोस स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर दे रखे तो इसका मतलब जो भी वैल्यू अपनी होगी उसका स्क्वायर करना। कोस 60 आपके पास कितना होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर करना है, प्लस में 4। sec 30 कितना होता है, sec 30 आपको होता है 2/√3 होता है, और इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 10 स्क्वायर, 10 45 आपका 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई sin 30 आपका कितना होता है, 1/2 होता है, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस में cos 30 आपका √3/2 होता है, और इसका स्क्वायर हो गया। बस आपने सोल्व करना है, करो सोल्व। तो 5 × 1/4 प्लस में 4 गुना, इसका स्क्वायर करोगे 4/3 माइनस में 1 अपॉन, यहाँ से आपको कितना आ गया, 1/4 प्लस में 3/4। ठीक है, आगे सोल्व करिए। तो 5/4 प्लस में 16/3 माइनस 1 अपॉन में, नीचे तो आपका 4/4 आ रहा है, 4/4 आ गया तो 1 हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर का सोल्व करेंगे बस। तो एलसीएम कितना हो गया ऊपर, 12। ठीक, तो 3×5 = 15 प्लस में 4, 3×4 = 12, और 4 16 × 64 और -1, तो 12 × 1 कितना होगा, -12 हो जाएगा। सोल्व करो तो इसका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ गया, 67/12 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लो भाई, ऑप्शनल क्वेश्चन दे दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं। आई थिंक मैं इस कलर को बहुत देर से चला रहा हूँ। 2 10 30 डिवाइड बाई, तो 2 10 30 कितना हो जाएगा, 2 × 10 30 आपको कितना होता है, याद करो कितना होता है, 1/√3 होता है। 1 प्लस 10 30 कितना होता है, 1/√3 होता है, इसका स्क्वायर। सोल्व करिए, 2/√3 अपॉन में 1 प्लस इसका स्क्वायर 1/3। करो सोल्व, 2/√3 अपॉन में कितना हो जाएगा, 3 + 1 4/3। एलसीएम लिया है, सोल्व कर दिया। आगे सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 2/√3। ओके, 2/√3 इंटू में 3 ऊपर और 4 नीचे, 1 ये हो गया, ये 2 हो गया। √3 से कट करोगे तो यहाँ पर ऊपर √3 आ जाएगा। कितना टोटल, कितना आंसर आया, √3/2 आंसर आया। अब देखिए √3/2 किस किस की वैल्यू देता है, समझना। √3/2 एक तो आपका क्या देगा, साइन 60 देगा, और cos 30 देगा। मतलब ये दो आंसर देगा इस जगह आपकी वैल्यू। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, साइन 60 है। साइन 60 ए ऑप्शन है। क्या cos 30 है, नहीं है। ठीक है, ओके। तो नहीं है तो इसका मतलब ये मत सोचना कि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको प्रैक्टिस के दौरान ही क्या करना है, अपनी वैल्यूज
काउंट करनी है। तो देखो साइन 60 की हमको वैल्यू मिल गई, और कोस 60, यहाँ पर आपको कोस 60 आपको दिखाई दे रहा होगा, इसकी वैल्यू लिख लीजिए। तो मैं यहाँ वैल्यू अलग कलर से लिखूंगा। कोस 60 कितना हो जाएगा, आई थिंक ये कलर ठीक नहीं रहेगा, ये ठीक। कोस 60 आपका 1/2 होता है। टेन सिक्सटी √3 होता है। और कोस साइन 30 1/2 हो जाएगा। ओके, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 - 1045, 1 होता है और इसका स्क्वायर, नीचे 1 + 1045 का स्क्वायर, ऊपर 1 - 1, नीचे 1 + 1, कितना हो गया 0/2। कितना दे देगा, 0। जीरो कहाँ का देता है, देखो ये अपना ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसका, तो ये 0 आंसर दे रहा। साइन 45 आपको कितना दे देगा, 1/√2 दे देगा। और टेन नाइनटी कितना देता है, आई थिंक इन्फिनिटी देता है, ठीक है। अब देखो जीरो कहाँ कहाँ आंसर देगा, मैं सिर्फ जीरो आंसर बताऊंगा कहाँ कहाँ पर होगा। आपका होगा जीरो आंसर sin 0, cos 90। देखो ये आपके रिवीजन के लिए बता रहा हूँ, मेरा कोई मकसद नहीं है फालतू लिखने का, टाइम वीडियो का लेंथ ही करने का। sin 0, cos 90, और कहाँ मिलेगा आपको tan 0, और कहाँ मिलेगा, बोलो कहाँ मिलेगा, कोस सॉरी कोस नहीं, कोट 90, कोट 90, बस यहाँ मिलेगा आपका आंसर। ठीक है भाई, समझ गए होगे, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका फोर्थ पार्ट अपने आप सोल्व करोगे, इस क्वेश्चन को अपने आप ही सोल्व करोगे, मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है। राइट, और वैल्यू सारी अपने आप लिखोगे, कौन सी वैल्यू क्या होनी चाहिए। इसको मैं सोल्व करवा देता हूँ। बोला कि sin 2a और 2 साइन है, इक्वल है। sin 2a इज इक्वल टू 2 साइन है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। तो यहाँ पर हर एक वैल्यू दे रखे, तो हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो ए की जगह ऑप्शन चलते हैं, यूज ऑप्शन, ए ऑप्शन चलते हैं, टेक ऑप्शन ए लेते हैं कि साइन, ये आपका एंगल है 2 × ए की वैल्यू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 2 sin 0। तो 2 × 0 0 हो जाएगा, sin 0 इज इक्वल टू 2 sin 0। अब sin 0 की वैल्यू 0 होते हैं, 2 × 0, इधर भी 0 इधर भी 0, तो ये आपका आंसर आ गया, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, राइट। कभी भी सुन लेना कि अगर साइन की कंडीशन में आ जाए तो आपका 0 एंगल होगा। इस तरह की कंडीशन कोस में आ जाए तो कोस में आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये अपने आप सोल्व करना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ आपको। बोला कि tan a + b = दैट एंड a - b = दैट। तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है। याद करो कल वाले एग्जाम्पल में, अगर जो वीडियो देखता है मेरी रेगुलर, वो उसको पक्का याद होगा, तो कल वाले वीडियोस में आपको देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं tan a + b = √3। तो tan a + b = √3, तो √3 की जगह हम क्या लिख देंगे, √3 की जगह आप लिख दोगे चुपचाप tan 60। ओके, लिख दिया। तो यहां से आप देखोगे तो tan से tan को हटाओ तो a + b की वैल्यू आपके पास कितना है, 60। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन के लिए tan a - b = 1/3 है, तो 1/√3 को हम क्या बोलेंगे, tan 30 बोल देंगे। तो tan से tan हटा दो चुपचाप, a - b = 30 हो जाएगा। ये आपकी क्या होगी, सेकंड इक्वेशन हो गई। तो ऐड बोथ इक्वेशन, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। a + b + a - b = 60 + 30। तो b से तो b आपको कट गया, तो यहाँ से 2a की वैल्यू कितनी है, 90 आई। 2 से कट करोगे तो 45, a की वैल्यू कितनी आ गई, 45। a की वैल्यू कितनी आ गई, 45।
अब कर देते हैं पुट ए इन इक्वेशन एन इक्वेशन, वैसे मैं सेकंड में पुट करूंगा। 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30, तो माइनस बी इज इक्वल टू 30 माइनस 45 हो जाएगा, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 15, माइनस और माइनस कट कर दो, तो बी की वैल्यू कितनी आ गया, 15 आ गया। बस आंसर, सिंपल क्वेश्चन थे। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि छोटी एक्सरसाइज है, ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं। तो बोल रहा है कि ट्रू और फॉल्स आपने बताने हैं। चलो भाई स्टार्टिंग करते हैं। बोला कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी साइन बी होगा। चलो चेक करते हैं। तो भाई इस सिचुएशन को प्रूफ करने के लिए आपको ए और बी अलग अलग आंसर चाहिए, अलग अलग एंगल चाहिए। तो ए को मैं 30 पुट कर लेता हूँ, बी को मैं 90 सॉरी 60 पुट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा साइन 90 हो जाएगा, 30 प्लस 60, यहाँ पर 30 पुट किया है, यहाँ पर 60। ओके, इज इक्वल टू साइन 30 प्लस में साइन 60। देखना आंसर क्या आएगा। साइन 90 तो अपना 1 होता है, साइन 30 आपका कितना हो जाएगा 1/2, प्लस में ये कितना √3/2। करना सोल्व, 1 इज इक्वल टू 2 एलसीएम 1 प्लस √3 आएगा। क्या 1 इज इक्वल टू 1 बाय ये इक्वल है, नहीं है इक्वल, तो इसका मतलब यह क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो गई बिल्कुल अच्छे तरीके से। नेक्स्ट देख लेते हैं। बोला कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज होता है जब थीटा इंक्रीज होता है। तो आपको याद होगा, मैं साइन के सारे एंगल लिखवा रहा हूं, या फिर साइन 0 पे क्या होगा, 30 पे क्या होता है, खूब हम वैल्यूज बढ़ा रहे हैं, वैल्यूज बढ़ा रहे हैं, वैल्यूज बढ़ा रहे हैं। तो साइन 0 पे 0 होगा और 90 पे आपका 1 होगा। जैसा आप बढ़ रहे हो वैल्यूज, तो इसका मतलब एंगल भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये आपका 1/2 होगा, आधा होगा। देखो 0 से आधा हो गया, फिर पूरा 1 हो गया। तो इस देखो सिंपल चीज से आप जितना हो सके सिंपल समझो, तो उतना आपका राइट हो जाएगा। तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट समझते हैं। तो वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज होता है जब थीटा इंक्रीज होगा। तो इधर ही कोस कोस 0 1 होता है, साइन कोस 90 कितना होता है, 0 होता है। क्या आप एंगल बढ़ने से वैल्यू बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही, तो नहीं बढ़ रही तो गलत करो। कितना प्यारा सा टॉपिक है, आप इतना ही नहीं समझते। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक बोला कि साइन जी थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। तो देखिए, थीटा की वैल्यू कोई भी पुट कर लीजिए। बोला कि एक रेयर कंडीशन होता है साइन 45 इज इक्वल टू कोस 40। ये तो आपका ट्रू दे देगा, लेकिन इसने बोला कि फॉर ऑल वैल्यू, अगर ये ऑल वैल्यू नहीं देता, सम वैल्यू देता, तो ये आपका राइट होता। ऑल वैल्यू चेक कर लो, कोस 30 इज इक्वल टू साइन 30, क्या इक्वल होगा, कोस 30 कितना होता है √3/2 और साइन 30 कितना होता है 1/2, क्या इक्वल है, नहीं है। तो इसका मतलब फॉल्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। कोट ए जो कि नोट डिफाइन करेगा ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको मैंने, याद करो टेबल में क्या बताया था, कोट ए मतलब कोट 0 पे 0 एंगल होना चाहिए। तो 0 एंगल अगर आपने टेबल याद नहीं है, तो कोट की फॉर्म याद होगी, कोस 0 अपॉन साइन 0, याद है ना। कोस 0 1 होता है, साइन 0 0, मतलब नॉट डिफाइन। तो क्या बोला है, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन बोला तो आपका ट्रू हो जाएगा। तो ओनली सेकंड और फिफ्थ आपका ट्रू है, बाकी सारे सारे फॉल्स है। ये थे अपने एक्सरसाइज 8.2। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक छोटा छोटा पॉइंट समझा होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर के इंट्रोडक्शन सॉरी एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।